ओम शांति। हम ब्राह्मण आत्माओं को वो सारी बातें जान लेनी हैं जो आने वाले समय में होने वाली हैं। इस ब्राह्मण जीवन में आने वाली बहुत शक्तिशाली परिस्थितियां हैं जो 10 हम आज देखेंगे। एक दृश्य ऐसा भी आएगा, बाबा ने कहा कि भगवान बैठा हुआ है और उसके सामने सभी ब्राह्मण आत्माएं सभी रो रही हैं और बाबा से कह रही हैं, बाबा आपके बने फिर भी हम आपसे हमसे ये पाप हो गया, ये गलती हो गई, और आंसू बहा रही हैं और बाबा से माफ़ी मांग रही हैं। ऐसा भी दृश्य आने वाला है। उस समय बाबा संपूर्ण साक्षी हो जाएगा, किसी से कोई मतलब नहीं। वो आत्माएं जिन्होंने अपना जीवन भगवान के आगे समर्पित कर दिया, वो आत्माएं जिन्होंने भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, बूंद बूंद शिवलिंग, तो बाबा ने कहा उनकी भी आँखों से शायद आंसू बहेंगे और बाबा से माफ़ी मांग रही होंगी, बाबा हमें माफ़ कर दो, हमें पता था ये आपकी श्रीमत है, ये आपकी आज्ञा है, फिर भी हम नहीं कर पाए। और कहेंगे बाबा प्लीज़, और भगवान उस समय संपूर्ण साक्षी हो जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। बाबा ने कहा ये दृश्य भी आने वाला है, जिसने जो कुछ किया है सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तो इस ब्राह्मण जीवन में कुछ ऐसी बातें आने वाली हैं जिसके लिए हमें तैयार रहना है। बाबा ने कहा चेक करो मन बुद्धि क्लीन और क्लियर है, चेक करो मन बुद्धि में टचिंग पावर, कैचिंग पावर कितनी है। साइलेंस की शक्ति बढ़ाओ। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास समय नहीं है। बाबा ने कहा अभी से अभ्यास करो, साइलेंस की शक्ति का सहयोग दो आत्माओं को। गॉडली बैंक अब खुली है। इस बैंक में श्रेष्ठ संकल्पों का हमें खाता बढ़ाना है। साइलेंस की शक्ति को जमा करो और आने वाले समय में ये 10 बातें सभी को आनी हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बाबा आपने बताया क्यों नहीं। बाबा ने सब कुछ बता दिया। बाबा कहेंगे फिर मत कहना बताया नहीं। बाबा सब कुछ बताकर पहले से ही फ्री हो गए, आपने शायद ना सुनी। और कुछ ऐसी श्रीमत हैं, ऐसी 6 श्रीमत हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। बाबा ने कहा जिसमें जो विकार छुपा हुआ है वो बाहर निकलेगा। अगर क्रोध है तो वो क्रोध विकराल रूप धारण करेगा। इसलिए हमें क्रोध को जीतना है, हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यदि वो लोभ है, यदि वो अहंकार है, बाबा ने कहा था 5 विकार स्थूल, 5 विकार सूक्ष्म, और बाबा ने कहा रॉयल माया। माया के भी 3 रूप बताए। बाबा ने कहा क्रोध तो चला गया,
लेकिन चिड़चिड़ापन रहा हुआ है। बाबा ने कहा काम तो समाप्त हो गया, लेकिन कामनाएं रही हुई हैं, प्रवाहित होना रहा हुआ है, इच्छाएं रही हुई हैं, लगाव झुकाव है, आसक्तियां हैं, ये सूक्ष्म वासनाएं हैं। बाबा ने कहा ये सूक्ष्म वासनाएं हमें बांधी हुई हैं। तो बाबा कहते ये भी बातें आएंगी, इसलिए हमें इन विकारों को दबाना नहीं है, रूपांतरित करना है, उनको रूपांतरित करना है। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी की निशानी, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात दोबारा वही गलती ना करना। एक बार हो गई, अब नहीं तो ये जीवन पश्चाताप में बीतेगा। एक तरफ संसार में खून की नदियां बहेंगी और दूसरी तरफ यहाँ ब्राह्मण संसार में रक्त के आंसू। जितना पश्चाताप ब्राह्मणों को होगा, शायद संसार की अनेक आत्माओं को नहीं होगा, क्योंकि ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को माना, समझा, अपना जीवन अर्पण कर दिया। उसकी श्रीमत को जानने के लिए जीवन लगा दिया। उसके बाद भी एक कदम आगे बढ़े तो एक कदम पीछे, ऐसी पुरुषार्थ की गति चालू है। एक कदम आगे बढ़ते फिर एक कदम पीछे बढ़ते, फिर स्वप्न में भंग होता है। क्या हम कर रहे हैं और कैसा ये अंतर्द्वंद है, अपने मन को समझना है। विकार जो प्रकट हुआ किस अवस्था में हुआ, ये हमें चेक करना है। तीव्र पुरुषार्थी की बाबा ने परिभाषा बताई कि ऐसा नहीं कि तुम ज्ञान जानते नहीं हो, समय पर ज्ञान याद आ जाना यही तीव्र पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसके लिए निरंतर ज्ञान की धारा बहती रहे, निरंतर ज्ञान का चिंतन होता रहे, मनन होता रहे, क्योंकि ये विकार बड़े सूक्ष्म हैं, बहुत सूक्ष्म हैं। कब आते हैं, कैसे आते हैं, किस द्वार से आते हैं, समझ में ही नहीं आता है। बाबा कहते जितने सूक्ष्म विकार हैं उतनी ही सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। उसके लिए अंतर्मुखता की तपस्या करो। ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है, पर ये मत भूलना कि ये साधना शिविर भी है। पिकनिक करते करते कहीं तपस्या खो ना जाए, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। घनिष्ठता में, फैमिलिटी में ब्राह्मण परिवार की ब्रह्मचर्य की बलि न चढ़ जाए, ये हमें चेक करना है। प्यारा बनने के अभ्यास में न्यारापन न खो जाए। आत्माओं के प्यारा बनने के लिए हम परमात्मा से दूर ना हो जाएं। इसलिए अपनी इंद्रियों को बस में करना है। कहते नहीं, आँखों ने फल को देखा, आँखों ने फल को देखा, आँखें जा नहीं सकती तो पैर गए, पैर तोड़ नहीं सकते तो हाथों ने तोड़ा, और हाथों खा नहीं सकते इसलिए मुंह ने खाया, और मुंह रख नहीं सकता इसलिए पेट में गया, और जब माली आया तो पीठ में डंडे पड़े, और जब पीठ में डंडे पड़े तो आंसू
आँखों से आए, क्योंकि उसी आँख ने देखा था। इसलिए हमें इस चक्र को समझना है, जब जब गिरे कि कहाँ से। ये नहीं कि आज क्रोध आया तो भोजन नहीं किया, नहीं, वो चेक करना है कि वो उठा कहाँ से क्रोध। दूसरी बात है प्रकृति के पांचों तत्व। एक तत्व जब हलचल करता है तो कैसी स्थिति हो जाती है, सोचो। जब पांचों तत्व ही एक साथ अपना प्रकोप दिखाएंगे तो कैसी स्थिति होगी। तो बाबा ने कहा यदि प्रकृति को जीतना है तो प्रकृति के लिए भी हमें कुछ करना होगा। प्रकृति के लिए भी हमें सकाश देना है, प्रकृति से हमें माफ़ी मांगना है। प्रकृति के साथ हमने क्या क्या किया, प्रकृति को सकाश देना, प्रकृति को माफ़ी मांगना, प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है। एक एक तत्व को, और हमें एक संकल्प हमेशा याद रखना कि मुझे इस संपूर्ण जगत के कण कण को पावन करना है। तो मेरे अंदर कैसी पवित्रता होनी चाहिए। इसलिए अपनी मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, खान पान, इन सभी में पवित्रता को धारण करना है। बाबा ने कहा किसी भी तल पर पवित्रता खंडित ना हो, नहीं तो तुम में और उनमें, दुनिया वालों में क्या अंतर रहेगा। बाबा ने कहा पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। ब्राह्मण जीवन का आधार पवित्रता, श्रेष्ठ पद का आधार पवित्रता, पूज्य बनने का आधार पवित्रता है, और सर्व प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। तो हमें अपने पवित्रता का चार्ट याद रखना है। तो दूसरी बात है प्रकृति की, और एक और बात कि प्रकृति की हमें कभी कंप्लेन नहीं करनी है कि आज गर्मी ज़्यादा, आज ठंडक ज़्यादा, आज बारिश ज़्यादा, उसकी कंप्लेन नहीं करनी है। क्योंकि जो प्रकृति ने हमें दिया है वो अपने अनुसार दिया है। क्योंकि एक ही चीज़ अगर उससे हो जाएगी तो निश्चित ही ये हमारा शरीर, ये जीवन नहीं चल सकेगा। इसलिए प्रकृति को हमें सकाश देने हैं। प्रकृति अंत में रक्षा उनकी करेगी जो प्रकृति की सेवा करेंगे। तो बाबा कहते यही तो सबसे बड़ी सेवा है कि हमें प्रकृति की कंप्लेन नहीं करनी है, उसको दुआएं देना है, और अपनी प्योरिटी को इतना बढ़ा देना है कि अपने आप संसार में सकाश, पांच तत्वों में सकाश अपने आप पहुंचती रहे। तो बाबा ने कहा मुझे अब इस प्रकृति के एक एक कण को पावन करना है। ये दूसरी बात है। तो इससे हमें डरना भी नहीं है, क्योंकि विनाश के समय में दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है मनुष्य की। जैसे एक बार नहीं, उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी तो उसमें कई सारे लोग निस्वार्थ भाव से लंगर खोल दिए, और दूसरी तरफ कई चोर चकारे आ गए। जो लोग डूब रहे थे उनको लूट रहे थे। तो वहाँ पर मनुष्य के दो भाव प्रकट हुए थे। विनाश के समय ऐसा ही होगा
तीसरी बात है बाबा ने बताई थी शरीर का पेपर। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ूँगा। हमें शरीर की देखभाल ज़रूर करनी है, इस शरीर को स्वस्थ ज़रूर रखना है, परंतु उसके बावजूद भी तत् भी तमो प्रधान है, तो ऐसी कोई ना कोई बीमारी शरीर में आएगी और तब हमें हिलना नहीं है, तब हमें अचल अडोल रहना है। ऐसा अचल अडोल जो रहेगा वही योगी है। वास्तव में हमारे जो ज्ञान और योग की टेस्ट है वो है बीमारी। बीमारी होने के बाद हम कितना अचल अडोल रहते हैं, यही दिखाता हमें कि हमने कितनी गहराई से मुरली सुनी, कितनी धारणा हमने पक्की की थी और कितनी हमारे अंदर सहन शक्ति थी। या हम हलचल में आ गए, जरा सी बीमारी और हम परेशान, जरा सी बीमारी और पूरा ज्ञान योग समाप्त हो गया और नेगेटिव संकल्प चलने लगे कि बाबा हमारी मदद नहीं करता है। ऐसा क्यों? तो बात बीमारी तो आएगी क्योंकि वो कार्मिक अकाउंट है, कर्म भोग है और वो चुकतू होगा। क्या मम्मा बाबा से भी अधिक पुरुषार्थ इस संसार में किसी ने किया है आज तक? परंतु फिर भी वो भी नहीं छूटे कर्मों से। तो हमें इससे भी पार होना है, निश्चिंत रहना है। और इसमें निश्चिंत रहना है, यदि बीमारी आ भी जाए, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि यदि बीमारी आ जाए तो कहो वाह व्याधि वाह, क्योंकि वो आई है तो निश्चित हमारे जो कार्मिक अकाउंट है वो जल्दी जल्दी समाप्त भी होंगे, इसलिए हमें उसका स्वागत करना है। और चौथी बात, साधनों का अभाव। एक समय ऐसा आएगा कि मोबाइल तो होगा लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं होगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जितने सुख सुविधाएं आज हमारे साथ हैं, सोचो सब कुछ हट जाए तो क्या हम अचल रहेंगे, अडोल रहेंगे? तो बाबा ने कहा ये सब होगा, ये सब बाबा ने पहले बता दिया है, फिर मत कहना कि बताया नहीं। सब कुछ बाबा ने बता दिया है और ये साधन हमारी साधना का आधार नहीं है, आज हैं कल नहीं है। हमारी साधना निराधार है। हमारी साधना इस संसार के किसी भी वस्तु पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, हमें उनका उपयोग तो करना है, प्रयोग करना है, उनकी मदद लेनी है, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि जब वो नहीं है तो हम हलचल में हैं। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं रहेगा, आज बिस्तर है वो भी नहीं रहेगा। बाबा ने कहा है जो वॉइसलेस है होंगे वही वॉइसलेस होंगे, जिनके अंदर पवित्रता की शक्ति होगी, जिनके अंदर प्योरिटी का बल होगा, उनको अपने आप टचिंग होगी। उनको पता चलेगा कि यहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना है, ये करना है वो नहीं करना है। जब इतनी क्लीन और क्लियर स्थिति हो जाएगी तो बाबा ने कहा ये भी बात होगी साधनों का अभाव। इसके लिए भी बीच बीच में अभ्यास करना है ऑफलाइन रहने का। साधनों से हमें उपराम भी रहना है। और वैज्ञानिकों ने भी इसका अनुसंधान किया है कि जब से जितने ये साधन बढ़े हैं तब से ही विकार और बीमारियां बढ़ी हैं। तो हमें साधनों पर इतने डिपेंड नहीं होना है कि हमारी साधना ही खो जाए।
बाबा कहते साधना का पथ है, तपस्या का पथ है। अब सोने का वक्त नहीं, नींद ना करो, बहादुरी से माया का सामना करो। आवाज़ उठ रही है आबू की भूमि से, आवाज़ उठ रही है आबू की भूमि से। उस आवाज़ को हमें सुनना है। अब हमें भारत का नक्शा बदलना है, इतना बड़ा कार्य करना है, तो हमें एक छोटी सी वस्तु पर प्रभावित नहीं होना है, निराधार। और पांचवी बाबा ने बताई लौकिक आत्माओं से, उनकी बीमारी, उनकी परिस्थिति, स्वजनों की मृत्यु, तो उनसे भी हम प्रभावित ना हो जाएं, दुखी ना हो जाएं, उनके वहाँ होने से डिस्टर्ब ना हो। बाबा ने कहा ये मार्ग मर्जीवा जीवन का मार्ग है। एक बार एक सेंटर पर एक भाई आता था, तो वो कुछ दिन बाद फिर नहीं आया मुरली सुनने। तो किसी ने दादी से कहा कि दादी जी उसको बुलाना नहीं है। तो दादी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जो ज्ञान से मर गया उसका मुंह क्या देखना। तो बाबा कहते हैं ऐसी हमें नष्ट मोह स्थिति बनानी है। स्वजनों की मृत्यु, स्वजनों की बीमारी हमें हलचल में ना लाए, नहीं तो बाबा कहते इसी में भी हम हिल जाएंगे। सेवाएं बहुत की परंतु मोह नहीं टूटा अभी तक। अगला है ये ब्राह्मण परिवार। हमने सबसे ज़्यादा ब्राह्मण परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल है, क्योंकि यहाँ से भी हमें सबसे ज़्यादा बातें आएंगी। इसलिए निश्चिंत रहना है और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते चलना है। उसके बाद अगला है भटकती हुई आत्माएं। ऐसी समय भी आएगा, इविल सोल्स। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि भटकती आत्मा उनमें प्रवेश करती हैं जिनका मन कमज़ोर है, जिनका रस शरीर में है और जिनका रस संकल्पों में है, आत्मिक स्थिति में है, परमात्मा में है, उनमें कभी नहीं आता है। इसलिए हमें अपने आप में शक्ति भरनी है, स्पिरिचुअल पावर भरनी है स्वयं में, नहीं तो ये भी अटैक होगा, ये भी बात आएगी। बाबा ने कहा बुरी दृष्टि वालों से भी होगा, कुदृष्टि। बेकारी आत्माएं भी इतनी बढ़ जाएंगी कि जो हमें गलत दृष्टि से भी देखेंगी। तो बात ऐसा भी समय आने वाला है। इसके लिए एक ही पुरुषार्थ है, अपनी प्योरिटी को, अपनी पवित्रता को बढ़ाते जाना है। क्योंकि जिस प्योरिटी के लेवल पर हम हैं शायद वो हमको ही पता नहीं हो। हमें उन आत्माओं को देखना है कि जिनका जीवन लंबे समय से पवित्र है, और उनके जैसा बनने का हमें अभ्यास करना है। जैसे हमारी सारी दादियाँ, बड़े बड़े दीदियाँ निष्कलंक जीवन है जिनका, उनसे हमें सीखना है। और ऐसा भी होगा कि आर्थिक तंगी, कभी ऐसा भी हो सकता अचानक सब कुछ है हमारे पास और अचानक चला गया, तो उसमें भी हमें
निर्भय रहना है, निडर रहना है। क्योंकि बाबा कहते अगर हमारे पास ज्ञान धन है, ज्ञान भरपूर है, तो हम निश्चिंत रहेंगे। ज्ञान धन से हमें अपनी झोली को भरना है ताकि हम परिस्थितियों में घबरा ना सकें। ऐसी परिस्थिति भी आएगी कि आर्थिक दिवाला निकल जाना, तो इनमें भी हमें अचल अडोल रहना है। ऐसा समय आने वाला है। और बाबा ने कहा पुराने संस्कार, हमें अचानक लगेगा कि 10 साल पहले हमने वो संस्कारों को मिटा दिए, दबा दिए, लेकिन ऐसा भी होगा अंत में कि वो संस्कार जागृत हो जाएंगे, अचानक आएंगे। तो उसमें भी हमें निश्चिंत रहना है और अपने पुरुषार्थ से उन पर हमें विजय पानी है। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अंतर्मुखा की गुफा, अंतर्मुखता की गुफा हो। अपने ही मन की गुफा को देखना है, कौन से भाव हमारे मन में है, ये हमें देखना है। हमें अपने पूरे जीवन में एनालाइज करना है, कहाँ नफरत है, कहाँ ईर्ष्या है, ये हमें चेक करना है। तो ऐसा ऐसा समय भी आएगा, ऐसा ऐसा भी हमारे साथ होगा। इसलिए हमें निश्चिंत रहना है, अपने पुरुषार्थ को, अपने बाबा को हमेशा साथ रखना है कि बाबा मेरे साथ है और निश्चिंत रहना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। अब हम कल कुछ और नया सुनेंगे।